क्या आने वाले दिनों में महंगाई की एक नई लहर दस्तक देने वाली है? क्या अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है? क्या पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और महंगी हो सकती है? और क्या इसी खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक गैर जरूरी सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। भारत में फिलहाल कीमतें स्थिर है, लेकिन यह स्थिरता कितने दिनों तक बनी रहेगी, इस पर विशेषज्ञ भी नजर बनाए हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से आर्थिक अनुशासन और जिम्मेवारी की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध और आपूर्ति संकट से गुजर रही है। ऐसे समय में हर नागरिक का छोटा कदम भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पीएम मोदी की प्रमुख अपीलें: अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचें, पेट्रोल और डीजल का सीमित उपयोग करें, मेट्रो, बस और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें, निजी वाहनों में कारपूलिंग अपनाएं, माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को बढ़ावा दें, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। पीएम मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील आखिर क्यों की? भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। सोना खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर गैर जरूरी खरीदारी कम होगी तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा, रुपया अपेक्षाकृत मजबूत रहेगा, आयात बिल कम होगा, अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। अब जानते हैं कि ईंधन बचाना आखिर क्यों जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईंधन की बचत से तेल आयात पर खर्च कम होगा, चालू खाते के घाटे पर दबाव घटेगा, महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, सरकार पर सब्सिडी और वित्तीय बोझ कम होगा। इसको लेकर विपक्ष का हमला भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस ने तीखा सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि अगर संकट इतना गंभीर है तो सरकार ने अब तक ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत वैकल्पिक योजना क्यों नहीं बनाई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि 3 महीने से जारी वैश्विक तनाव के बावजूद सरकार की तैयारी नजर नहीं आ रही। उनका आरोप है कि ठोस नीति बनाने के बजाय आम लोगों से त्याग की अपील करना सरकार की विफलता को दर्शाता है। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार आने वाले आर्थिक दबाव का संकेत दे रही है? क्या यह सिर्फ सावधानी या संकट की पूर्व चेतावनी है? क्या आम जनता की छोटी बचत देश को बड़े झटके से बचा सकती है? सोना कम खरीदिए, ईंधन कम जलाइए, खर्च सोच समझ कर कीजिए। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, हर बूंद तेल की बचत और हर गैर जरूरी खर्च पर रोक देश की आर्थिक ढाल बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या यह सिर्फ एहतियातन है या आने वाले आर्थिक तूफान की पहली दस्तक?
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।